खूबसूरत ऊंट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। रैंप वॉक करके ऊंटों के चाल नस्ल का प्रदर्शन कर रहे हैं। दांत कत्ता है यार पक्की आंगला इकट्ठा होकर हल्ला करके अपने पे फिता बनवाना चाहते हैं एक नंबर। खड्डा कईयों में कम होता है, कईयों में ज़्यादा होता है, तो वो जीफरा होता है ना, वो एक उसकी पहचान होती है। उसके बाद में उसका कुबड़ देखा जाता है, उसके टेस्टिकल होते हैं, उनकी पोजीशन देखी जाती है, उसकी गर्दन की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका वो कितनी सीधी है कितनी टेढ़ी है, वो हर चीज़, उनके जो पैरों की हाइट है वो चीज़ देखी जाती है। वो 4 महीना को 4 महीना छोड़ बोल सकते। हाँ 200 रुपये किलो दूध बिके को। अच्छा, टाइम को 5 किलो दूध। ये देखिए उस घोड़े ने बेकाबू होकर दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। जोरदार हुटिंग हो रही है। ये देखिए जसवंतगढ़ के, अब ये देखिए विशाल भैंसे रिंग में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े विशाल भैंसे। फर्स्ट आता आई मेले में फर्स्ट आता मेरा भैंसा। देखो, नमस्कार साथियों, पाबोलाव के पशु मेला मैदान से आपका हार्दिक स्वागत। और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। भीड़ बढ़ रही है रिंग की ओर क्योंकि प्रतियोगिताएं शुरू हो रही है और पीछे आपको ऊंट खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगिता शुरू हो रही है, अलग अलग प्रतियोगिता होगी जिसमें ऊँटों के अदंत, दो दांत और निसावर, इसी तरह सांड ऊँट प्रतियोगिताएं शुरू हो रही है। और राजस्थान में ऊंट का क्या महत्व है सभी जानते हैं। रेगिस्तान का जहाज़ और यहाँ का राज्य पशु, यहाँ की एक लाइफ लाइन कहा जाता है ऊंट। और ऊंट की खास प्रतियोगिता अब शुरू हो रही है पाबोलाव के पशु मेला मैदान, जो कि सुजानगढ़ लाडनू रोड पर स्थित है। तो आइए देखते हैं। और प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। बैल का सम्मान किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में एक बैल प्रतिभागी नागौरी बैल पहुँचा है, जिसका सम्मान सभी अतिथिगण कर रहे हैं। क्यों गए बैल? कादिर खां की गया हूँ। होली दौरा सुजानगढ़ से कादिर खां जी पहुँचे हैं, जिनके बैल को सम्मानित किया गया है। ये देखिए खूबसूरत ऊंट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये देखिए नेसावर ऊंट पहुंच रहे हैं मैदान में। ये प्रतियोगिता शुरू हो रही है ऊंटों के, नेसावर ऊंटों की, जो फुल बड़े ऊंट हैं। अपने सभी पशुपालक ऊंट को गोल घुमा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, रिंग के चारों ओर घुमा कर दिखा रहे हैं। खूबसूरत ऊंट सज धज कर भी पहुंचे हैं और खूबसूरत ऊंट रिंग के चारों ओर घूमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाबोलाव का पशु मेला मैदान, जहां पर पशु प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। ऊंट पालक अपने ऊँटों को लेकर रिंग में पहुंच चुके हैं और गोल गोल घुमाकर एक रैंप वॉक करके ऊँटों के चाल नस्ल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊँटों की, नेसावर ऊँटों की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। पाबोलाव का ये पशु मेला मैदान है, जहां पर इस नेसावर ऊँट की प्रतियोगिता में कुल 7 ऊँटों ने भाग लिया है और घूम करके रिंग में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी रैंप वॉक करके दिखा रहे हैं। और नंबर्स दिए जा रहे हैं जो जजेज हैं उन, और जो इनामित किया जा रहा है। अब जो प्रथम स्थान पर ऊँट आया है उसको सबसे पहले पुरस्कृत किया जा रहा है यहाँ पाबोलाव के पशु मेले में। और रेड रिबन पहनाया गया है। महावीर जी का ऊँट प्रथम स्थान पर फतेहपुर से, महावीर जी का ऊँट। और दूसरे स्थान पर जो ऊँट है उसको इनाम दिया जा रहा है। माला राम जी का ऊँट है, जो कि द्वितीय स्थान पर आया है। तीसरे स्थान पे कसुम्बी से यहाँ पर पहुँचे हैं वो। फिर से रिंग में घुमाया जा रहा है ऊँटों को। और तीसरा स्थान केसर देव जी के ऊँट को इनामित किया जा रहा है तृतीय स्थान के लिए। और अब 2 दांत 4 दांत जो ऊँट हैं उनकी प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है।
और मेले में निर्णय दिए जा रहे हैं। हनुमान जी जो कि प्रधान हैं और खियाराम जी गेटाला पंचायत समिति सदस्य आसोटा, मेला चौधरी, खेचड़ साहब, सरपंच साहब सभी यहाँ पर इनाम दे रहे हैं। मेला कमेटी के लोग अपने पशुओं को घुमाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ऊँटों को देखा जा रहा है जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रथम स्थान का रिबन पहनाया जा रहा है। खेचड़ साहब रिबन पहना रहे हैं। ऊँट का कमी काट बताओ, व्यापारी बाहर खड़ा है, 5 आदमी बुला लो, बुला लो, गलत है और निर्णय, गलत है निर्णय, दांत में कौन के, मैं दांत तो बड़ा तार दो, मैं पता नहीं कौन लड़ा है, निर्णय गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है निर्णय, देखा, हाँ, ठीक है मान लो, बस फेल के काट दो, छोड़ जाता नहीं, काट दो, बोलो, अरे लोग साहब की यही के बंद हो जाए, मैं तो भी देखो, जो ही दो दांत ऊँटों की प्रतियोगिता का निर्णय सुनाना शुरू हुआ है, उसके साथ ही बहस और विवाद चल पड़ा है। प्रथम स्थान पर जिसको दिया गया उसको लेकर के जो है अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं, समझाइशें चल रही है। बाहर भेजा जा रहा है रिंग से सभी को, सभी लोग रिंग में आ चुके हैं। मैं तो कौन जाना, मैं तो की जाना है कौन नस्ल होते हुए बीकानेर में गणे क्यों एक बीकानेर में मेड़ो बनाता, बट बीकानेर की नस्ल देख रहा है बड़े बनाता अच्छा के तो नस्ल कोई है। अरे ये कैन करो तो वोट उते करनो वोट उते करनो वोट बनाई जो करो आगनो है बस माने आप कोई चलाओ किसी गांव में कोई मतलब ही नहीं। एक चीज आप बताएं, नहीं आपत्ति किस चीज की आपत्ति, आपत्ति किस चीज? आपत्ति देखो एक नंबर हुआ है साहब, नहीं एक नंबर निर्णायक तो निर्णय करेंगे तो वो निर्णय करेंगे। निर्णायक ने ठाई को नहीं को दांत कत्ता है यार पक्ष से बीघा पक्की आंगला बीकानेर डॉक्टर ये थोड़ी बने, डॉक्टर करिए फैसलो, एक बार रोलो मत करो ना, बार साल व्यापारी बुला लो, व्यापारी कौन करे फैसलो तो करी जगह निर्णय
निर्णय कमेटी नहीं तो आपके हिसाब से गलत कैसे हुआ? तो आपने गलत कैसे माना? आपने कैसे माना? सुनो, अरे गलत कैसे मान? आप निर्णय को सुनो, आपने निर्णय गलत कैसे माना? आपने क्या क्या कमी देखी? पहले आपने पूछो क्या सेलेक्ट करो, सिलेक्शन का आता है बताओ। निर्णय की घड़ी आ चुकी है और जो ही 2 दांत और 4 दांत ऊंटों का निर्णय आना शुरू हुआ है, उसके साथ ही विरोध और आपत्तियां भी दर्ज होनी शुरू हुई है। किस बात की आपत्ति है और निर्णय किन आधारों पर किया जाता है, ये मायने रखता है। तो निर्णय कमेटी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। केवराम जी, किस बात को लेकर के आपके हिसाब से ये विरोध क्यों हुआ? और ये सब अपने अपने रिश्तेदारों को पकड़ के लाए हैं और कि भाई ये हमारे रिश्तेदार का ऊँट है, ये हमारे रिश्तेदार की ऊँटनी है, ये हमारे रिश्तेदार का भैंसा है। उस चक्कर में ये लोग है जो यहाँ इकट्ठा होकर हा हल्ला करके अपने पे फिता बनवाना चाहते हैं एक नंबर। जबकि हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास अनुभवी जानकार लोग हैं, हमारे पास यहाँ कमेटी में उपलब्ध हैं और उन सब का निर्णय हुआ है। डॉक्टर साहब ने पूरा उसको बताया कि ये बीकानेरी नस्ल का है और इसकी आँख कैसी होनी चाहिए, इसकी पिंडली कैसी होनी चाहिए, इसकी पीठ कैसी होनी चाहिए, इसके सारा बता बतू के उसके बाद में है जो निर्णय किया है निर्णय कमेटी ने डॉक्टर साहब की अनुशंसा पे। बिल्कुल, निर्णय कमेटी और डॉक्टर साहब से मिलकर के किया है। प्रधान जी, मतलब ये आपत्तियां क्यों बन पाती है इस तरह से? अजी आई बात क्यों जी की ना आई बात है। एक कोई रिश्तेदार है वो सोचते वो मान बेच जड़वाई जाए, फलान जड़वाई जाए, टिकट जड़वाई जाए। कहानी आई है सिर्फ अपने ऊँट को बेहतर बताना ही है। जो को डॉक्टर आप बताइए कि भाई जो को छड़ी को है ना बीकानेरी नस्ल बात तकड़ी हुआ है, बिंग आंख में खड्डो है, वो है फलाणु है, गोडी होती है। डॉक्टर की राय के अनुसार किया है। डॉक्टर पे बात जरूर रहेंगे। डॉक्टर साहब पे बात आ रही है। डॉक्टर साहब इधर आइएगा थोड़ा सा। डॉक्टर साहब पहले अपना नाम परिचय बताएं आप। मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है, कसुम्बी एलूपुर में पोस्टेड हूँ। यहाँ जो इनका कंपटीशन हो रहा है इसके अंदर लगभग सारी नस्लें बीकानेरी ब्रीड की हैं। बीकानेरी ब्रीड के अंदर होता क्या है कि सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर देखना पड़ता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो जीफ्रा होता है, आंखों के ऊपर एक खड्डा होता है। अब खड्डा कईयों में कम होता है, कईयों में ज़्यादा होता है, तो वो जीफ्रा होता है ना, वो एक उसकी पहचान होती है। उसके बाद में उसका कुबड़ देखा जाता है, उसके टेस्टिकल होते हैं, उनकी पोजीशन देखी जाती है, जो उसके लिए जो उसकी प्रजनन क्षमता है वो निर्धारित करता है। उसकी गर्दन की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका वो कितनी सीधी है, कितनी टेढ़ी है, वो हर चीज़, उनके जो पैरों की हाइट है वो चीज़ देखी जाती है। उनके आधार पे वो बीकानेरी नस्ल है या वो मिक्स में नस्ल है वो निर्धारित करी जाती है। तो वो नस्ल थी, वो बीकानेरी नस्ल थी, प्योर नस्ल थी वो, इसलिए उसका निर्णय वो नहीं। क्या सिर्फ बीकानेरी नस्ल को ही यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है या अन्य जो सांचौरी जैसलमेरी सारी नस्ल है, लेकिन नस्ल के हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक वो फीचर होने चाहिए, उसके लक्षण है वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब वो नस्ल होगी तो वो उस हिसाब से प्रजनन क्षमता के लिए आगे जाएगी। आज अपने पास में नर ऊँट है तो उसका मेनली अपन काम में या तो वजन ढोने के लिए ले रहे हैं, दौड़ में ले रहे हैं, या प्रजनन क्षमता में ले रहे हैं। वो तीनों चीज़ें, दौड़ में ऊँट जब दौड़ेगा जो उसकी जो पैर हैं उसकी हाइट ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा दौड़ेगा। गर्दन लंबी होगी तो उसकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होगी। उसके जो वर्षण हैं जिसको टेस्टिकल बोलते हैं, उनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से ये निर्धारित किया जाता है कि ये प्रजनन क्षमता कर सकता है नहीं कर सकता। बिल्कुल इन सब जो हमारे मानक हैं, बॉडी स्कोरिंग जिसको BCS बोलते हैं हम, उसके आधार पर ये निर्णय किया जाता है कि ये उस नस्ल के हिसाब से है या नहीं है। बिल्कुल पूरे क्राइटेरिया को समझने की कोशिश की कि किन आधार पर निर्णय दिया जाता है और कौन कौन से जो खास मानक है जिनके हिसाब से ये निर्णय किया जा रहा है। फिर से प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और ऊँटों को फिर से घुमा करके दिखाया जा रहा है। ऊँटों को घुमा करके फिर से देखा जा रहा है और ये है 2 नंबर नहीं बनना, 1 नंबर कार्यक्रम 2 नंबर पे जिनको बताया गया उन्होंने कहा कि मैं 2 नंबर नहीं पहनूंगा और निर्णय को अस्वीकार करके वो चले गए हैं। अब इन बाकी ऊँटों से ही निर्णय होगा। और बारीकी से देखा जा रहा है। डॉक्टर से राय लेने के बाद में मदन सिंह जी के ऊँट को सेकंड स्थान पर रखा गया है। सालासर से यहाँ पर पधारे हैं मदन सिंह जी, जिनके ऊँट को द्वितीय स्थान दिया गया है। तृतीय स्थान दिया जा रहा है। धोलिया से यहाँ पर पहुँचे हैं
अब अदंत वर्णों का फिर से अगली प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है जिसमें अदंत ऊँट हैं बच्चे। अदंत ऊँटों की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आगे और प्रतियोगिता चल रही है और चेक किया जा रहा है मिल्क टीथ को, क्योंकि अदंत की प्रतियोगिता है इसलिए दांतों को चेक किया जा रहा है। ठीक है प्रधान जी ये देखिए, और ये प्रथम स्थान दिया जा रहा है, रेड रिबन से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधान जी हनुमान जी सम्मानित कर रहे हैं। नरसाराम जी का ऊँट है जो कि प्रथम स्थान आया है। कहाँ से हो नरसाराम जी? मंडी फतेहपुर से प्रथम स्थान है, उन्हें सम्मानित करके भेजा जा रहा है। फिर से सेकंड राउंड शुरू हो गया है। और ये सेकंड स्थान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आज की डाणी खास की ढाणी और था वो नाम का ही हनुमान जी हनुमान राम जी, जिनके ऊँट को सेकंड स्थान दिया गया है। तीसरे स्थान पर हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। थोरासी गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं। तृतीय स्थान से सम्मानित किया जा रहा है। ऊँटों को सम्मानित किया जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया जा रहा है। अदंत की प्रतियोगिता हुई है जिनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया है कमेटी के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। और ये देखिए बच्चे के साथ पहुँचे हैं ऊँटनी प्रतियोगिता में। बाबूलाव के इस पशु मेला मैदान में प्रतियोगिताएं एक के बाद एक आगे बढ़ रही है। अब जो प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है वो मादा ऊँट, जिन्हें हम ऊँटनी भी कहते हैं या जिसे हम अपने मारवाड़ी भाषा में सांड कहते हैं, सांड की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। और ये देखिए एक मादा जो ऊँटनी है वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर पहुँची है और लगातार सब रिंग में अपने अपने जो है पशुओं को घुमा करके उसकी चाल का, उसकी नस्ल का प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम और जो मेला कमेटी के लोग हैं, जो प्रधान जी हैं, वो सभी यहाँ पर इसका निर्णय करेंगे, जिसके लिए उसको देखा जा रहा है। नमस्कार विजेंद्र जी, किस तरह की प्रतियोगिता चल रही है? निर्णय किस तरह के हो रहे हैं? सही निर्णय हो रहा है सर। और अभी सांड है, नेसा और सांडों की प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें नस्ल देखी जाती है। जैसे क्या क्या चीज़ें खास देखी जाती है? जो अभी देखो, सांड के चारों पैर से छोटे होने चाहिए और गर्दन भी अच्छी होनी चाहिए, नस्ल से बहुत बढ़िया होना चाहिए। राम राम, किस गाँव आए हो? गाँव निम्बी जोधा है। निम्बी जोधा हूँ, जोड़ा हूँ, लेआउट माँ बेटा। हाँ जोड़ा है, ऊँट और सांड ऊँट सके अच्छा, साथ ही रखा। साथ ही और नर नारी कितना महीना को बची है वो 4 महीना को। 4 महीना को बची हुआ है। छोड़ बोल सको। हाँ 200 रुपये किलो दूध बिके को। अच्छा, टाइम को 5 किलो दूध। हाँ सांड बिल्कुल। मेरा भी नाम पहले नंबर में हुआ। हाँ देखो थे स्पेशल आपके बुच्चा के साथ ऊँटनी पहुँची है। प्रतियोगिता का निर्णय सुनाने की घड़ी आ गई है। लक्ष्मण सिंह जी सेवदड़ा, जिनको सम्मानित किया जा रहा है 1 नंबर ऊँटनी की प्रतियोगिता में, और फीता पहनाया जा रहा है प्रधान जी हनुमान जी के द्वारा। और सेकंड स्थान पर ओंकारमल जी के ऊँटने को सेकंड स्थान दिया गया है। और तीसरे स्थान पर सम्मानित किया जा रहा है ऊँटनी को। दशरथ सिंह जी के ऊँटनी को सम्मानित किया जा रहा है। 3 नंबर पर 2 ऊँटनियों को सम्मानित किया जा रहा है। थर्ड स्थान पर 2 प्रतिभागियों को रखा गया है। निर्णय सुनाया जा रहा है। और ये देखिए 2 और 4 दांत के जो ऊँटने हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। पशुपालक उत्साह के साथ यहाँ पर अपने पशुओं को लेकर पहुँचे हैं।
सेकंड स्थान पर सम्मानित किया जा रहा है कमलेश झुंझुनू से, जिनके कमलेश चौधरी के सांड को सम्मानित किया गया है सेकंड स्थान पर। घोड़ों की रिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए उस घोड़े ने बेकाबू होकर दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। पूरे रिंग में हो हल्ला मच चुका है और ये देखिए जोरदार दौड़ लगानी शुरू कर दी है। और घोड़ियों की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। लगातार प्रतियोगिताएं आगे बढ़ रही है। घोड़ियों की प्रतियोगिता चल रही है। मादा दिन में खूबसूरत घोड़ियां अपनी सुंदर चाल से जजेस के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। और ये देखिए दांतों को देखा जा रहा है। हर तरह से डॉक्टर जो है वो चेक कर रहे हैं। कोई है मेन और नस्ल कोई है जो डायग्नोसिस कर रहे हैं कि कौन सी घोड़ी। प्रथम स्थान का रिबन पहनाया जा रहा है। रमजान खां जसवंतगढ़, जिनकी घोड़ी को प्रथम स्थान दिया गया। और सेकंड स्थान पर जिनकी घोड़ी है उनका क्या नाम है? आबिद। कहाँ से? सुजानगढ़ से आबिद की घोड़ी है जिसको सेकंड स्थान दिया गया है, सेकंड विनर। और तृतीय स्थान दिया जा रहा है ये छोटे से अश्वपालक ने। ये देखिए नन्हे से घुड़सवार। अरे क्या नाम है जवाने? क्या नाम धारो? आर्यन जसवंतगढ़ का आर्यन। ये देखिए जोरदार घुड़सवार है। और घोड़ियों के नाम है धारी? घोड़ियों के नाम है? घोड़ी को क्या नाम है? सोनू। आपके सोनू पर सवार और जोरदार दौड़ लगाई है। तृतीय स्थान पर दो प्रतिभागी रहे हैं। दो प्रतिभागियों को तृतीय स्थान पर दिया गया है। सोनू की घोड़ी को इनाम दिया गया है। और अब ये देखिए खुशी से दौड़ लगा रहा है। ये देखिए जोरदार घुड़सवार। और ये देखिए जोरदार घुड़सवार है। ये देखिए जोरदार अपने घोड़ी को दौड़ा करके रिंग में जोरदार हुटिंग हो रही है। ये देखिए जसवंतगढ़ के घुड़सवार ने, नन्हा सा घुड़सवार, ये नर घोड़ा। एक ही प्रतिभागी है नर घोड़ा में जिसको सम्मानित किया जा रहा है। कौन है ये घोड़ो? और अब ये देखिए विशाल भैंसे रिंग में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े विशाल भैंसे, ब्लैक पावर, ब्लैक बुल। ये देखिए रिंग में प्रवेश कर रहे हैं विशाल काले भैंसे। ये देखिए ब्लैक बुल रिंग में प्रवेश कर रहे हैं। पाबोलाव के पशु मेला मैदान में आप प्रवेश कर चुके हैं काले काले विशाल भैंसे। प्रतियोगिताएं एक से बढ़कर एक आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और मुर्रा नस्ल के खास ब्रिड लाइन के विशाल भैंसे अब यहाँ पर मैदान में पहुँच चुके हैं, जिनकी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। ये देखिए, और अब ये देखिए भैंसा बेकाबू हो चुका है और
भैंसा बेकाबू होकर के रिंग छोड़कर भाग चुका है, जिसे जैसे तैसे काबू में लाया जा रहा है। और थोड़ा फेरो ज्यादा एक ऐसा कोई लंबे मत करो, रोड़ो मत करो, मारो अरे डाबरा मारे चालो थे बेटे, अरे मां क्या रहे हो, बाहर चालो करी। ये देखिए रिंग चलते हुए बार बार लोग एकत्रित हो रहे हैं। एक टफ कंपटीशन भैंसों की। बेकाबू बार बार उछल कूद मचा रहा है, जैसे तैसे इसे काबू किया जा रहा है। विशाल भैंसों की रिंग। देखा जा रहा है अच्छी तरह से, सुना दिया गया है। प्रथम स्थान पर जिनका भैंसा रहा है, किनका है ये भैंसा? काकू डेयरी फार्म हैं? जसोनगढ़, काकू डेयरी फार्म, काकू डेयरी फार्म जसोनगढ़। फर्स्ट स्थान पर आ गया है। कैसा लग रहा है? फर्स्ट आता है, आई मेले में फर्स्ट आता है मेरा भैंसा। हर बार फर्स्ट आता है, क्या खास बात है? आई मेला में मेरे भैंसा अच्छा पालता हूँ मैं। अच्छा माल है, हैं? अच्छा माल है इसलिए आता है। अच्छी नस्ल है, हर चीज में कोई भी कमी नहीं है। प्योर मुरा, आप प्योर है, हरियाणा आप का जो हरियाणा है, हरियाणा। असली हरियाणा प्योर। हरियाणा। दो दांत है, दो दांत है। अभी दो दांत है ये। दो दांत बच्चा है। देखो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, चुनाव जीत लिया इसने। सेकंड स्थान जिस भैंसे का रहा है, क्या नाम है आपका? मानाराम जी, गांव सुरपालिया। सुरपालिया से मानाराम जी, जिनके भैंसे को सेकंड स्थान यहाँ पर दिया गया है, ग्रीन रिबन पहनाया गया है। और ये अदंत में इनाम पहनाया जा रहा है उस शैतान भैंसे को जिसने खूब भगदड़ मचवाई है। हरजी राम जी घिंटाला, हरजी राम जी घिंटाला के भैंसे को प्रथम स्थान दिया गया। पदमपुरा गांव से हैं। देखिए रेड रिबन पहना दिया गया है और इस भैंसे ने खूब उछल कूद मचाई है, पूरे ग्राउंड में है, खूब पसीना बहाया है। 15 महीना बच्चा है, 15 महीने का बच्चा है ये भी। पूरा सिखलाई किया हुआ है, हैं? सिखलाई किया हुआ है, पूरा प्रणाम कर रहा है सबको। और ये सेकंड स्थान पर जिनके भैंसे को इनाम पहनाया जा रहा है। ये था खास कार्यक्रम पाबोलाव के पशु मेला मैदान, जो कि सुजानगढ़ लाडनू रोड पर स्थित है जसवंतगढ़ में। और जसवंतगढ़ में आयोजित हो रहे इस खास पशु मेले में हज़ारों की संख्या में ऊँट पहुँचे हुए हैं, जो अलग अलग भाव, अलग अलग नस्ल के यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जिनकी खरीद फरोख्त भी चल रही है। आज यहाँ पर पशु प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें ऊँटों की और मादा ऊँट जिन्हें हम सांड कहते हैं, उनकी प्रतियोगिताएं अलग अलग जो है सेशन में चली। और वैसे ही घोड़ा और घोड़ी की और जो नर भैंसा है उसकी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का इनाम दिया गया। पशु मेला जो मेला समिति, मेला कमेटी बनी हुई है उनके द्वारा, और जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है उनके द्वारा तय किया गया और उन्हें रिबन पहनाकर सम्मानित किया गया। और अब एक पारितोषिक दिए जाने के लिए मंच सज रहा है और सभी जो प्रतिभागी जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान लिया है उनको सभी को यहाँ पर सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। पाबोला पशु मेला मैदान से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।